हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर हैं प्रिया। उसका 18वां भाग। चैप्टर 18 जाल। एक आस, एक एहसास। एक आस, एक एहसास, मेरी सोच और बस तुम। एक सवाल, एक मजाल। एक सवाल, एक मजाल, तुम्हारा ख्याल और बस तुम। रात जैसे ही कृषा के वार्ड में आता है तो देखता है कि कृषा अपने बेड में ना होकर सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी और रघु सोफे के नीचे बैठकर उसका गेम देख रहा था। दोनों गेम खेलने में इतने मस्त थे कि उन्हें राज के आने का पता ही नहीं चला। राज आशीष से कहता है, क्यूटी को लेकर आओ, मैं कार में बैठा हूँ। इतना कहकर राज बाहर चला जाता है और आशीष अपने सर पर हाथ रखकर कृषा के पास जाता है और कहता है, मैडम चलिए। आशीष की आवाज सुनते ही रघु और कृषा दोनों ही चौंक जाते हैं और हड़बड़ा कर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। कृषा को डर था कि अब राज उसे जरूर डांटेगा। दोनों को ऐसे देखकर आशीष कहता है, डरो मत, बॉस नहीं है। ये सुनकर तो कृषा खुशी से उछलने लगती है और रघु भी एक गहरी सांस लेता है। दोनों को ऐसे देखकर आशीष खुद से, लगता है मैडम को बॉस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी उन्हें ये भी नहीं फर्क पड़ा कि बॉस उन्हें लेने नहीं आए। क्या सिर्फ बॉस ही मैडम से प्यार करते हैं? क्या मैडम नहीं करती हैं? आशीष अभी भी यही सब सोच रहा था कि रघु ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो आशीष अपने होश में आया। रघु ने कहा, क्या हुआ, चलो तो। आशीष हाँ कहता है और कृषा के साथ बाहर आ जाता है। राज की कार पार्किंग में ही खड़ी हुई थी। राज कार में बैठा था और अपना कुछ काम कर रहा था। कृषा आई और चुपचाप राज के बगल में बैठ गई, पर राज ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। आशीष और रघु भी कार में आके बैठ गए। कार घर की तरफ बढ़ने लगी। पूरे रास्ते राज ने एक बार भी कृषा की तरफ नहीं देखा और न ही कृषा को अभी ये एहसास हुआ था कि राज उससे नाराज है। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी कृषा को ये एहसास होगा कि राज के बिना वो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आरके मेंशन में राज की कार मेंशन के अंदर जाती है और रुकती है। राज तुरंत ही कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है। कृषा हैरानी से राज को देख रही थी। उसको तो उतरना ही नहीं था, बल्कि खुद ही उतर कर चला गया। कृषा आशीष की तरफ देखती है तो आशीष अपने कंधे उचका देता है। कृषा घर के अंदर आती है तो देखती है कि राज यहाँ कहीं भी नहीं है, तो कृषा तुरंत ही जाकर फ्रिज से आइसक्रीम निकलकर खाने लगती है। वो जानती थी कि राज अब उसे जरूर डांटेगा। राज जब नीचे आता है तो देखता है कि कृषा आराम से आइसक्रीम खा रही थी। राज मना करना चाहता था, पर उसे याद आया कि कृषा को उसकी कोई बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। हमेशा करना उसे अपने मन की ही है, इसलिए राज कुछ भी नहीं कहता और सर्वेंट को बोलकर डिनर लगाने को कहता है। डिनर लग जाता है और सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। सबको राज की नाराजगी समझ आ रही थी, सिवाय कृषा के, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। राज डिनर करके तुरंत ही अपने रूम में चला गया। कृषा अभी भी डाइनिंग टेबल बैठे हुए ये सोच रही थी कि राज ने उसे आइसक्रीम खाते हुए देखा पर कहा कुछ नहीं। कृषा खुद से, कृषु, जब से सर हॉस्पिटल से आए हैं उन्होंने तुझसे बात ही नहीं की। ऐसे तो हमेशा तुझे अपने गोद में उठा लिया करते थे, पर आज तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, यहाँ तक मेरी तरफ देखा भी नहीं। इधर कृषा अपने दिमाग लगा रही थी, उधर रूम में राज बहुत ही परेशान सा खड़ा था। राज ने किसी को कॉल लगाया और कहा, मुझे आज ही सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए
और मैंने जो पता करने को कहा था कुछ पता चला? उधर से कुछ कहा गया, राज ने कहा। ठीक है, जितना भी पता चला है वो इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो। उसके बाद राज कॉल कट कर देता है और गहरी सोच में चला जाता है। उसकी आंखें ये बता रही थीं कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। कृषा जब रूम में आती है तो देखती है कि राज बालकनी में खड़ा था, तो कृषा राज के पास जाकर उसे पीछे से गला लगा लेती है, पर राज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और कृषा का हाथ हटा देता है। राज बाहर जाते हुए कहता है, सो जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर राज रूम से चला जाता है और कृषा वहीं उदास होकर खड़ी हो जाती है। स्टडी रूम में राज जैसे ही स्टडी रूम में जाता है तो वहाँ पहले ही आशीष और रघु राज का वेट कर रहे थे। राज सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और लैपटॉप खोलते हुए कहता है, क्या खबर मिली? आखिर वो कब आने वाला है? राज की बात सुनकर आशीष कहता है, बॉस वो 1 महीने बाद इंडिया आने वाले हैं। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस फाइल में उसकी सब डिटेल है। आशीष एक फाइल आगे करके कहता है। राज आशीष से वो फाइल लेता है और इशारा करता है कि वो आगे बोले। आशीष राज का इशारा समझकर कहता है, बॉस वो यहाँ इंडिया में आपके डैड। जैसे ही आशीष ये बोलता है, राज घूर कर आशीष को देखने लगता है, जिससे आशीष को खांसी आ जाती है और रघु आशीष की पीठ थपथपाने लगता है। आशीष थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी बात सही करते हुए कहता है, बॉस वो विवेक खुराना की हेल्प से अपना बिजनेस यहाँ करने वाले हैं और शायद वो आपके खिलाफ ही पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। राज आशीष की पूरी बात सुनकर कहता है और रघु की तरफ देखता है तो रघु समझ जाता है कि अब उसकी बारी है बोलने की। रघु तुरंत ही अपना लैपटॉप राज के सामने कर बताने लगता है, बॉस मैंने वहाँ की शर्मा कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है और आपने आदमी भी भेज दिए हैं। इस बार हमारी पूरी नजर है उस शर्मा पर। बॉस हमें ये भी पता चला है कि वो शर्मा गैर कानूनी काम भी कर रहा है। हमारे आदमी बहुत ही जल्द सारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे। राज आशीष और रघु की सारी इंफॉर्मेशन लेकर देखता है और कहता है, इतने से कुछ भी नहीं होगा। अपने और आदमी भेजो वहाँ और उसकी एक एक चाल पर नजर होनी चाहिए। जब वो इंडिया में आए तो बचकर ना जा पाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि पता करो कि वो किसकी कंपनी थी जिसको उसने अपने नाम कर लिया। आखिर उस कंपनी का कोई तो वारिस होगा, उसका जल्द से जल्द पता लगाओ। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है, पर एक चूक भी नहीं होनी चाहिए। आशीष और रघु तुरंत हाँ में अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद राज आशीष और रघु को सब कुछ समझाने लगता है। उनको ये सब बात करते करते राज के 12 बज जाते हैं। आशीष कहता है, बॉस आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। बॉस हमारा प्लान जरूर काम करेगा। रघु भी हाँ में सिर हिला देता है। राज दोनों की बात सुनकर कहता है, आने दो उस साले को। इतने सालों में सिर्फ उसका ही तो इंतजार कर रहा हूँ। आखिर पुराना हिसाब जो लेना है, इस बार ऐसा जाल में फंसाऊंगा कि वो बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। उस समय मैं छोटा था इसलिए वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया, पर इस बार नहीं जाने दूंगा। उसे क्या लगता है कि विवेक खुराना के पीछे छुपकर वार करने से वो बच जाएगा? इस बार मैं विवेक खुराना को भी नहीं छोड़ूंगा। राज की आंखों में इतनी आग देखकर तो 1 मिनट के लिए आशीष और रघु भी डर गए। राज उन दोनों को जाने के लिए बोल देता है। आशीष और रघु तुरंत ही चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राज दूसरी इंफॉर्मेशन देखने लगता है और उस सारी इंफॉर्मेशन को देखकर राज बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कृषा बेड में बैठे हुए अपने फोन पर कुछ कर रही थी और वो जैसे जैसे पढ़ रही थी उसका चेहरा डार्क होता जा रहा था। कृषा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने खुद से कहा, अच्छा तो ये सब चल रहा है
और मुझे पता ही नहीं। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह! इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इनको बताती हूँ। अब इनको फिशर द डेविल को दिखाना ही पड़ेगा, तभी ये सही होंगे। अब आगे क्या होगा? आखिर कृषा को राज के बारे में ऐसा क्या पता चला है कि अब कृषा राज को छोड़ने वाली ही नहीं है? आखिर अब कृषा कौन सा सियापा करने वाली है? आइए जानने के लिए सुनते हैं। तो जुनून सिर्फ मेरा।